जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना परमात्मा से मिलने का वो रास्ता है जिसे हम शायद समझ ना पाए, लेकिन एक शुक्राना बोलते बोलते एक वो रास्ता खुलता ही चला जाता है जो हमें हमारे परमात्मा के चरणों तक लेकर जाने में इतना आसान चारों तरफ से कर देता है कि हम सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। ये शुक्राना ही तो है जो परमात्मा की अहमियत बताता है। ये शुक्राना है जो हमें हमारी सॉल को उस परमात्मा से मिलने में मदद करता है। उसकी आवाज़, उस परमात्मा का हुक्म, उस परमात्मा का वो कहा हुआ निर्देश जो हम अपने जीवन में धीरे धीरे समझने लगते हैं, उसकी वो मेहर, वो कृपा हमें महसूस होने लगती है। तभी समझ में आता है कि शुक्राना बोलना कितना ज़रूरी है। शुक्राना सिर्फ एक शब्द या आप कह लो कि फैशन नहीं है। शुक्राना बहुत अहमियत रखता है। वो शब्द जो धन्यवाद करता है अपने परमात्मा को इस शरीर को देने के लिए, वो हमारे लिए बहुत वैल्यू करता है। जो परमात्मा हमें कुछ देता है, बख्श देता है, उसकी अहमियत हम नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में पता चलती है। सच में कल एक संगत ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मेरा मन है आज उसका आंसर करने का, पता नहीं गुरुजी जो भी याद दिलाते हैं। कल एक संगत ने मुझसे क्वेश्चन किया कि हम जब सत्संग में बैठते हैं और हमारा ध्यान गुरुजी से लगता है, तभी कोई ना कोई आकर हमें या तो जल प्रसाद देता है, चाय प्रसाद देता है या खाने के लिए देता है। तो वो एक ऐसा रास्ता लगता है, ऐसा तरीका लगता है जैसे हम बैठकर बात कर रहे हैं और वो हमें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि जो भी सो एंड सो जो उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उसका आंसर देने का मन है। वही मैंने उनको समझाने की कोशिश की। देखो, परमात्मा से तुम सुबह से रात तक कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। एक संगत जो कह रही है कि हम जानते हैं वो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है ही नहीं, फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि कनेक्ट करते हो और कोई तुम्हें बीच में डिस्टर्ब कर दे? अंदर जो तुम्हारे है, जो तुम्हारी इनर वॉइस है, उसे कभी कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। नंबर 2, ये जो सत्संग बनाया है ना गुरुजी ने, ये सत्संग एक ऐसा ऑरा होता है जिसमें जाकर आप मेडिसिन लेकर आते हो अपनी बॉडी को हील करने के लिए। उस बॉडी को हील करने के लिए एक तरीका होता है तुम्हें मेडिसिन देने का, और वहां पर जो तुम फूड लेते हो, चाय लेते हो, कुछ भी खाने को तुम्हें मिलता है, तो वो सब कुछ सिर्फ खाना नहीं है, वो तो दवाई है जो शब्द चलते हुए उस औरे के साथ तुम्हारे शरीर के अंदर जाती है, और तुम्हें पता है कि वो दवाई तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर तुम्हारी उस बीमारी को खत्म करेगी, जो बीमारी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे उस शरीर को और उस सॉल को है, जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत है। उस माहौल में वो सब कुछ तुम्हें दिया जाता है। वो शब्द तुम्हारे कान में चल रहे हैं, तुम्हें समझ आए ना समझ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है, कुछ भी मायने नहीं है। सिर्फ वो
एक जरिया है तुम्हारे अंदर उस पॉजिटिविटी को डालने का, जो तुम्हारे सोल को और तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। वो तो एक तरीका बनाया है परमात्मा ने कि तुम उनके पास आते हो, उनके चरणों में उनसे बात करते हो, सब कुछ करते हो, और तुम्हें वो एक दवाई दी जाती है। वहां पर ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो परमात्मा सबका कल्याण करता है। जो भी वहां बैठे हैं, कोई ध्यान दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, कोई मतलब रखता है, कोई नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता उस परमात्मा को। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, वो तो एक दिव्य शक्ति है। वो तुम्हें सिर्फ ब्लेस करने आई है और तुम्हें ब्लेसिंग्स देगी, भर भर कर ब्लेसिंग्स देगी। और ये हमारे जीवन में हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इसको एक इस तरीके से समझाते हो, आप बीमार हो, आपका जो डॉक्टर है वो आपको रेफर करता है कि आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ। यहाँ की जो डॉक्टर है वो आपको अच्छे से समझ सकते हैं और आपको वहाँ पर एडमिट कर लिया जाता है। आप जब वहाँ एडमिट होते हो तो आपको ये नहीं बताया जाता, आपसे पूछकर आपको मेडिसिन नहीं दी जाती, आपको बताकर ही एक बेड तैयार कर दिया जाता है जहां पर आपका एडमिशन हो जाता है। आप वहां लेट जाते हो और आपको एक ग्लूकोज की ड्रिप लग जाती है, और उस ग्लूकोज की ड्रिप के बाद जो मेडिसिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आती है वो आपको लेनी पड़ती है। उतना टाइम आपको वहां देना पड़ेगा जितना टाइम आपको जरूरी है। आपकी लाइफ में आपकी बॉडी के लिए क्या सही है वो डॉक्टर उस समय जो सब कुछ देखकर तुम्हें दवाइयां प्रेफर करता है, तुमसे पूछकर नहीं करता। तुम्हारे टेस्ट देखकर तुम्हें वो मेडिसिन देनी शुरू कर देता है। और वो जब मेडिसिन तुम्हारे शरीर में जाती है तो वो उस तरीके से इलाज करने लगती है। कितना समय लगेगा ये इस डॉक्टर को भी नहीं पता जो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वो तुम्हारा जो इलाज कर रहा है ना, अभी वो रिकवरी कितने टाइम के बाद तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या वो क्लियर करेगी। वो सब कुछ होने लगता है, लेकिन वो बात उसके हाथ में भी नहीं। लेकिन इसके उलट अगर आपको एक परमात्मा जिसके पास आपकी अरदास गई हुई है, अगर वो आपको अपने सत्संग में बुला रहा है, तो आप ये सोच लेना कि आज आपका कोई ना कोई इलाज हो ही जाना है। आप वहां पर बैठते हो और जो भी 2 घंटे का सत्संग आपको ब्लेस किया जाता है, 1.5 घंटे का दिया जाता है, जो भी समय आपका वहां पर रहता है, वो समय वो है जब आप क्योर हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप अंदर से ठीक हो रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई उस डॉक्टर की सुइयों की चुभन नहीं। आपको आपकी पसंद के अनुसार इतनी प्यारी प्यारी जो एक कहते हैं ना, मिठाई समझ लो, कुछ ऐसा तरीका समझ लो कि जो आप इजीली बहुत अच्छे से खा लेते हो और उस सबको बड़ा मजे लेकर खाते हो, और उस परमात्मा को निहारते हुए अगर खाते हो, उसे एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग समझकर अगर खा रहे हो, तो वो आपको अंदर तक हील कर देता है। उसको जरूरत ही नहीं है कि किसी भी डॉक्टर की गोलियों की एक कटोरी सजी हुई खाओ, उस बेड पर लेटकर ग्लूकोज की ड्रिप लगवाओ, या सत्संग में बैठकर इतना प्यारा अनुभव लेते हुए उस प्रसाद को, वो जो प्रसाद तुम्हें मिल रहा है, उसको ग्रहण करो। इससे बेहतर तुम्हारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। या तो वो समय वहां काट लो या वो समय सत्संग के अंदर बिता लो, और उस परमात्मा को, जहां उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को नहीं पता कि तुम्हारी बीमारी अंदर तक कितनी जड़ पकड़ चुकी है और कितना समय लगेगा सही होने में, यहाँ परमात्मा को सब पता है। वो जानता है कि तुम्हें कितनी क्वांटिटी में कितनी दवाई देनी है। तभी तो उस एक जैसे स्वाद वाले प्रसाद में किसी को बहुत मिर्ची लग सकती है,
किसी को कुछ भी पता नहीं चल सकता, और किसी को जो भी फूड जितना भी जिसके नाम की थाली में सजकर आता है वो उसके लिए उतना ही जरूरी होता है। तो इसमें हमें कोई क्वेश्चन या सवाल करना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी सुनने को मिला कि कुछ संगत हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं, बात करती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उस औरे के बारे में, उस दिव्य शक्ति के बारे में जिसका वो मजाक बना रहे हैं। शायद एक दिन एक पल वो आएगा जब उन्हें उसी के चरणों की जरूरत पड़ेगी, और वो जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिस प्रसाद का मजाक उड़ा रहे हैं या जिस औरे का उड़ा रहे हैं, बाद में एक दिन वो उसी के लिए बेचैन होंगे कि हमें ये मिल जाए कहीं से। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। पता नहीं उन संगत आंटी ने मेरे से इतना प्यारा सवाल क्यों पूछा। जो परमात्मा ने मुझे समझाया है, जो अब तक दिखाया है, जो बताया है, वो एक इतना प्यारा सबक है ना जीवन का, जो शायद जो समझ जाए तो वो तर जाता है। इस सत्संग में जो आप शब्द है, खाना है, ये सब तो आपका चलता है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट जो तीसरी चीज होती है वो है सत्संग। जो सत्संग हम शेयर करते हैं, जो हमारे लिए कल्याण करना है, जो हमारी गुरु की वडियाई की जाती है, जो गुरु का गुणगान किया जाता है, वो सोने पे सुहागे का काम करता है। वो गुणगान तुम अगर सुनते हो अपनी रूह से, उसको आत्मा से अपने अंदर धारण करते हो, तो वो एक आपका इतना प्यारा क्लीनिंग हो जाता है, आपकी सॉल का क्लीनिंग हो जाता है, जिसके लिए शायद कितने जन्म लेने पड़ते हैं तब भी नहीं होता। ये मेरा गुरु ही तो है जो सब कुछ करता है। ये मेरा पूर्ण गुरु है जो इतना प्यार, इतना सारा आशीर्वाद और इतनी सारी ब्लेसिंग देता है अपने पास बुला बुला कर, और तुम अगर उसकी अहमियत ही ना समझो तो शायद तुम्हारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है सीखने के लिए। तुम उसी ढर्रे पर, उसी जगह जा रहे हो जहां पर वो सब भीड़ है, जो जिस भीड़ से तुम्हें निकालकर परमात्मा अपने चरणों तक लेकर आया है। शुक्राना है गुरु जी का। ये मैं इतने दावे से कह सकती हूँ संगत जी, क्योंकि एक बार गुरु जी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था। इंसान कभी भी अंदाजे से कुछ नहीं बोल सकता। वो जब तक अपने जीवन में उन बातों को समझने के काबिल नहीं हो जाता, वो लेसन सीख नहीं लेता, तब तक वो किसी को कुछ नहीं बता सकता। ये मेरे जीवन का सत्संग है। मुझे एक सत्संग गुरु जी ने ब्लेस किया था और मैं वहाँ गई थी, और जब वहाँ पर शब्द चल रहे थे जो मैं खो गई थी। मैं सच बता रही हूँ, उस कनेक्शन के लिए ना आपको कोई आधा 1-2 घंटे की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 2 सेकंड भी मिल जाते हैं ना, उसमें आपका इलाज हो जाता है। मेरे साथ क्या हुआ, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे उस में जो मेरा कनेक्शन मेरे परमात्मा के साथ बना, इतना प्यारा था, इतना प्यारा कि उसमें जब मैं आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान कर रही थी, तो उस ध्यान के अंदर मुझे मेरे गुरुजी येलो चोले में हंसते हुए मेरे साथ बैठे हुए प्रतीत हुए, और मुझे दिखे वो प्रॉपर, और वो स्माइल कर रहे थे। और जब वो स्माइल कर रहे थे, जो दिखे और जो मुझे एहसास हुआ, मुझे यही हुआ था कि जैसे 1 सेकंड के लिए मेरे जो ब्रेन है उसमें जो नसें होती है ना, वो ऐसे करके बड़ी अजीब सी वॉइस के साथ, जैसे होता है ना कड़क करके आवाज आती है, ऐसे कुछ आवाज आई। फिर मेरे राइट शोल्डर में ऐसे कुछ हुआ, क्योंकि वो जो फीलिंग था वो बहुत अलग था, और वो मेरा गुरु था जो स्माइल कर रहा था और मुझे देख रहे थे, और उन्होंने इतना प्यारा येलो शाइनिंग वाला चोला पहना था, और उन्होंने मेरे को जैसे आंखें बंद थी तो जैसे 1 मिनट भी नहीं लिया होगा कि किस तरीके से वो मुझे नसों में जो चटक सी आवाज होती है, या जो ट्रीटमेंट उन्होंने मेरा किया वो, और मेरे राइट शोल्डर में,
और राइट शोल्डर में भी सेम ही आवाज़ थी और वो नसों का जो भी ट्रीटमेंट किया वो उन्होंने किया। सच बता रही हूँ, वो अनुभव ही कुछ अलग था, क्योंकि मुझे सर दर्द बहुत रहता था, मुझे शोल्डर में, राइट शोल्डर में पेन बहुत रहता था, जो मेरे गुरुजी ने 2 सेकंड 2 मिनट भी नहीं लगाए, उन्होंने मुझे मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। और उसके बाद वहाँ मुझे जो कुछ भी खाने पीने के लिए दिया गया वो मेरी मेडिसिन थी। अगर मैं उसे अपनी आत्मा से, अपने दिल से उनका शुक्राना करते हुए ले रही हूँ तो इसका मतलब मैं ब्लेस हो रही हूँ। तो अपने मन के अंदर कोई क्वेश्चन लाना ही नहीं है। मुझे जब भी मैं आंख बंद करती हूँ, मेरे परमात्मा का वो स्वरूप इस तरीके से हंसता हुआ, स्माइल करता हुआ आ जाता है कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि इतना प्यारा भगवान जो हमारे सामने हमारे दुख दर्द को दूर करने के लिए अपने चरणों में बुला रहा है, हमारा कल्याण कर रहा है, और उस पर हमारे जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन उठाए और हमारे जैसी संगत मन में ये क्वेश्चन लेकर आ जाए, यार होता क्या है, या कुछ संगत जिनको शायद वो नहीं जुड़ी, वो नई है, तो उनको समझाने का जो रास्ता परमात्मा ने दिया है वो हमें दिया है। जो इस अनुभव को ले चुके हैं उस संगत को दिया गया है ताकि वो उन नई संगत को बताए, उसकी अहमियत बताए। जब तक आप उसका गुणगान नहीं करोगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से हमारा कुछ भला हो सकता है। तो हमें वो जरिया बना देता है हमारा परमात्मा कि जो भी हमारे साथ हमें जो ब्लेसिंग मिली है, जो हमारे परमात्मा ने ब्लेसिंग दी है, अगर वो उनका किया हुआ कल्याण हम किसी संगत को बताते हैं तो उस संगत का भी कल्याण होता है। तो ये शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें उतने कम है। यही तो हमारे अंदर से इतना प्यारा जो अपने परमात्मा के लिए धन्यवाद आता है, वो धन्यवाद ही हमें परमात्मा के चरणों तक लेकर जाने में मदद करता है। तो इसलिए हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन किसी के मन में आता है तो उसको निकाल कर साइड पर फेंक दो। यही वो तरीका है, गुरुजी कहते थे ना, इसीलिए। और आज भी वो यही समझाते हैं कि जब बड़े मंदिर आते हो ना तो अपनी ये सारी अक्ल ना बाहर ही छोड़ कर आया करो, क्योंकि तुम्हारी ये जो अक्ल है ना, जो वो उस औरे को समझ ही नहीं सकती जो औरा हमारे लिए वहां तैयार किया जाता है। इसलिए तो हम बड़े मंदिर जाते हैं या डुगरी के मंदिर जाते हैं, जाकर उन पलों को सिर्फ 2 सेकंड भी जो भी मिल जाए, जो परमात्मा हमारे लिए बख्शते, वो जो नजर हमारे ऊपर डाल देता है, वो हमें वहीं ब्लेस कर देता है। इससे अच्छी ब्लेसिंग जीवन में कुछ हो ही नहीं सकती। जो तुम्हें देखने भर से, जो तुम्हें एक पल देख लेता है, वो तुम्हें वहीं का वहीं इतना ब्लेस कर देता है कि तुम पता नहीं और अपने जीवन में कितनी आगे तक, कितनी ताकत और स्ट्रेंथ के साथ जी चलोगे, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये उसकी मेहर है, ये उसकी मेहर, उसका दिया हुआ एक इतना प्यारा उपहार है जिसको हम अपने जीवन में समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं। जितना जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा पाओगे। शुक्राना है मेरे गुरु, जो तूने अपना नाम दिया, जो तूने इतनी औकात बना दी कि तेरे नाम का गुणगान करते हुए आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। बस इसी तरीके से अपने साथ, अपने चरणों में बिठा कर रखो। जो ब्लेसिंग तुम दे रहे हो बस उसको लेने का एहसास मुझे मिलता रहे। इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता, ना ही कभी मैं कल्पना कर पाऊंगी कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ बहुत अकल्पनीय है, बहुत ज्यादा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब सत्संग शेयर करते हैं या सत्संग उस परमात्मा का गुणगान करते हैं तो मन से ऐसे भाव निकलते हैं कि ना तो हमें समय का ज्ञान रहता है, ना हमें ये बोध रहता है कि हमें और कितना बोलना है, क्या शब्द
क्या शब्द बोलेंगे हम, वो शब्दों की जो माला होती है ना वही कम पड़ जाती है उसके गुणगान के लिए, उस शक्ति के गुणगान के लिए जो इतना प्यारा परमात्मा हमारे सामने विराजमान है और हमारी आंखों के सामने अपने दर्शन देता है। उसके सामने सब कुछ तुच्छ है सच में। धीरे 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 जब हम उस शक्ति को देखने के लिए कहते हैं ना बेचैन होने लगते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं गुरुजी बस अब और नहीं, अब तो हमें आपके दर्शन चाहिए ही चाहिए। यकीन मानो जो हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन पल होता है वो उसमें हमें अपने दर्शन देते हैं, हमारी सॉल को ब्लेस करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और ऐसा कलयुग में ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा जो हमारी हर इच्छा पूरी करता है, जो हमें पल पल थामे हुए है, हमारे पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा है, इतनी अच्छी गाइडिंग देते हैं कि हमें कब क्या करना है हमें कुछ समझ ही नहीं है। हमारे जैसे इंसानों में क्या समझ होगी जिसको ये भी नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, और वो परमात्मा हमें चरणों के साथ लगाकर हमें किस कदर ब्लेस करते हुए आगे लेकर जा रहा है, इसका तो हम गुणगान कर ही नहीं पाएंगे किसी भी जन्म में। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना जो तुम दे रहे हो उसका पल पल शुक्राना। जितने शुक्राने जितने धन्यवाद तेरे चरणों में मेरे जाएं उतने कम है, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए और मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो तेरा गुणगान कर पाए। जो तेरा आशीर्वाद, जो तेरी मेहर मुझ पर बनी है वो सब पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आज मन में भाव यही आ रहे थे संगत जी, मन रुकता नहीं है जब हम बोलना शुरू करते हैं, समय की ही बस थोड़ी सी पाबंदी गुरु जी लगा देते हैं और कुछ नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।